हेलो एवरीवन। मेरा नाम निकेश सिंह है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे कहा जाता है प्रॉफिट लॉस या फिर लाभ हानि। तो अगर हम आज के जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें अगर बात करते हैं इसके वेटेज की, तो आपको 20% के अराउंड जो है इसका वेटेज रहता है। मतलब अगर 10 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं तो आपको 2 के आसपास जो है क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं रोल ऑफ परसेंटेज टॉपिक। इस टॉपिक में क्या है कि बहुत सारे फार्मूले यूज होते हैं, बट अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज है तो वो फार्मूले आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली परसेंटेज के हिसाब से भी उनको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट लॉस होता है ये आपको डिपेंडेंट होता है। ये डिपेंडेंट होता है आपको सीपी पे एसपी पे। मतलब सीपी अगर बढ़ता है, एसपी अगर सीपी एसपी का वैल्यू अगर चेंज होता है तो उसी रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू भी चेंज होगा। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। जब हम किसी भी सामान को कम रेट में ख़रीदते हैं और ज़्यादा रेट में उसे बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। और जब किसी सामान को हम जिस रेट में ख़रीदते हैं उससे कम रेट में अगर हमें बेचना पड़ गया तो वहाँ पे हमें लॉस होता है। तो उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी भी वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है, उसका एसपी 150 है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने कम में ये ख़रीदा और ज़्यादा में बेच दिया। तो कितना ये प्रॉफिट होगा, तो हमें इस वैल्यू में इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होगी प्रॉफिट के केस में और ये वैल्यू कम होगी। तो हमें प्रॉफिट हुआ आपको 50 रुपये। सिमिलरली अगर हम लॉस की बात करते हैं कि ज़्यादा में हमने ख़रीदा, कम में हमको बेचना पड़ गया। कभी कभी होता है कोई भी वस्तु पुरानी हो गया या फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण हमें उसे कम रेट में बेचना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है। तो लॉस में आपको सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा, तब हमें लॉस होगा। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। हमें सीधी सी बात ये होती है कि जो भी ये वैल्यू आई है ये हमारे सीपी का कितना परसेंट है। हम सीपी पे ही क्यों करते हैं कैलकुलेट, क्योंकि सीपी जो है वो आपको स्टैटिक होता है और जो एसपी होता है वो डायनेमिक होता है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी बुक को हमने 100 रुपये में ख़रीदा है तो हम उसे 150 में भी बेच सकते हैं, उसे 150 उसे 200 में बेच सकते हैं। लेकिन जो ख़रीद रेट है वो तो हमारा फिक्स है, वो तो 100 रुपये में ही रहेगा। इसलिए हम जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस जो है कैलकुलेट करते हैं वो सीपी पे करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल सा आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज के केस में। और नीचे वाला जो है ये ऊपर वाला जो है ये मतलब कि न्यूमरेटर जो आपको है ये आपको लॉस है। तो हम नॉर्मल सा परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल के ये मतलब कि निकाल रहे हैं कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ। अगर सपोज हम ऊपर वाले जो एग्जांपल हैं उन्हीं का हम देखें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो अगर हम ऊपर वाले का पहले वाले का देखते हैं तो आपको 50 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ था। कितने पे, 100 पे इंटू 100%। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 50% यानी 50% का हमें प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली अगर हम लॉस परसेंट की बात करते हैं तो हमें 20 रुपये का लॉस हुआ था। कितने पे, 100 पे। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 20 यानी 20%। 100 पे कोई भी वैल्यू जितनी होती है वो उतने परसेंट कहलाता है। अगर 100 पे हम एक का चेंज चेक करेंगे तो वो 1% कहलाएगा, मतलब जितना भी होगा। अब हम आते हैं कुछ सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक में क्या है कि आपको लैंग्वेज के साथ जो है एग्जामिनर खेलता है। आपको सबसे पहले लैंग्वेज पकड़ना है, वरना कैलकुलेशन जो इसका होता है बहुत सिंपल होता है। बस आपको लैंग्वेज पकड़ना है कि उन्होंने क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। जैसे इसमें हम अगर ये पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। सबसे पहले हम जो भी चीज़ें इसमें दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर यानी एसपी दिया हुआ है आपको 800 रुपये। एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के, ये आपको एसपी दिया हुआ है 800, उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। मतलब विक्रय मूल्य का 20% कितना होगा, विक्रय मूल्य का 20% आपको एसपी का 20% आपको ये हो जाएगा 160। तो इतने का लॉस हो रहा है। लॉस में हम, लॉस का मीनिंग क्या होता है कि सीपी से वो एसपी कम होगा। तो ये एसपी 800 है तो सीपी कितना हो जाएगा
तो ये जो 800 है उसमें हमको ये 160 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि CP लॉस की कंडीशन में हमेशा SP से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको 960 आ जाएगा CP। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पे बेचना पड़ेगा। लागत मूल्य यानी CP पे आपको 25% का प्रॉफिट लेना है। तो CP का 25% हम निकाल देंगे, 125% निकाल देंगे, तो वो हमारा जो है SP आ जाएगा। CP आपको है 960, इसका हमको निकालना है 125%। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इतना एग्ज़ाम में समय नहीं होता है कि आप कैलकुलेट करने में बैठ जाओगे। तो 25% आपको जो होता है वो होता है 1/4, ठीक। 100% आपको होता है 1, तो यानी 1 + 1/4 यानी 5/4 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, 5/4 इसका हम निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 चौको 16 × 5, तो आपको 1200 आंसर हो गया इसका। आगे आपको ये क्या है, ये आपको SP हो गया 1200। अब अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये लिखा है कि A ने एक मोबाइल फ़ोन B को 25% के लाभ पर बेचा और B ने इसे C को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि C ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया तो A ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस टाइप से लिख सकते हैं ABC। अगर A ने इस फ़ोन के लिए A ने एक फ़ोन B को 25% के लाभ पे बेचा, 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम चेक करते हैं तो आता है 1/4, यानी 4 का अगर फ़ोन है तो इसे हम 5 में बेच रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 25% का लाभ ले रहा है, यानी 4 का वैल्यू है तो 5 में हम उसको बेच रहे हैं। और B ने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। अगर इसको हम मान लीजिए जैसे कि इसका हम निकालते हैं 10%, तो 0.5 आएगा, तो 5.5 हो जाएगा C का CP। बट उसके जगह पे अगर हम यहाँ पे 0 रख लें तो हमें परसेंटेज निकालने में बहुत आसानी होगी। तो हम अगर B ने इसे C को 10% की हानि पे बेचा है तो 50 का 10% होगा 5, तो यानी ये इसको 45 में बेच दिया। यदि C ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया, ये आपको सारे यूनिट हैं, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये यूनिट है। तो अगर मान लीजिए C इसको 45 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 5625। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमने वैल्यू निकाला C का वो है 45 यूनिट, बट ये क्या बोल रहा है कि उसको 5625 रुपये का भुगतान किया, तो A के लिए कितना भुगतान किया था। तो अब 45 यूनिट का वैल्यू हो गया 5625, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5625/45, और A का वैल्यू कितना है 40, तो 40 यूनिट के लिए वैल्यू निकालेंगे, वही आपको आंसर हो जाएगा 5625/45 × 40। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिख रहा है कि ये हमको 9 से कटेगा दोनों चीज़, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट आपको 9 से कटेगा। 5 2 7 7 6 13, 13 5 18, 9 से कटेगा, तो 9 5 45, 9 6 54 बचा 2, 9 2 18 बचा 4, 9 5 45। अब इसको 5 से काट लेंगे, 5 1 5, 5 2 10 बचा 25, तो ये आपको 125 × 4, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 5 चौक 20, यानी 5000 रुपये। ये आपको आंसर हो जाएगा। अब अपने आखिरी क्वेश्चन पे आएंगे। आखिरी क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ये आपको मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे। तो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेच दिया। मतलब मान लीजिए ये इसका सीपी है 100 यूनिट, तो इसको ये 18% के हानि पे बेचा है। तो माइनस सिंबल ये शो कर रहा है कि यहाँ पे लॉस है। 18% के अगर हानि पे बेच रहा है तो यानी इसमें 18 करेंगे माइनस, तो आपको आ जाएगा 82 यूनिट। ये आ गया SP1, क्योंकि यहाँ पे 2 SP की बात हो रही है। अब आप सेकेंड वाले पे चेक करेंगे। बेचा, यदि वह 960 रुपये अधिक में बेचता, 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। 12% का लाभ मतलब 100 का कोई वस्तु है तो वो 112 हो जाएगा। ये आपको SP2 आ गया। बट ये क्या बोल रहा है कि पहले वो इतने में बेच रहा है, बट अगर 960 रुपये अधिक में बेचता, यानी इसके कंपेरिजन में 960 रुपये अधिक में बेचता, तब वो 12% का प्रॉफिट कमाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया आपको, डिफरेंस आ गया 30। जो 30 यूनिट है वो डिनोट कर रहा है 960 रुपीज़ को। तो इसको हम करेंगे कट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया अपने पास 32 रुपीज़। तो हमें क्या पूछ रहा है, यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब हम सबसे पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सीपी अपना क्या है, 100 यूनिट है, यानी 100 और यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 32, तो यानी अपना सीपी आ गया 3200। एसपी क्या बोल रहा है, ये कितने बेचने की बात कर रहा है, 3840। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 3200 में इसको करेंगे, सॉरी इसमें इसको करेंगे माइनस, तो आपको आ जाएगा 640 अपॉन 3200 इंटू में 100%। तो ये देख रहे हैं आप 32 दूना 64 होता है, यानी 20% हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।